आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है एक और फ्रेश एपिसोड में। आज बच्चों मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है CU/CET को लेके थोड़ा सा गाइड करने वाला हूँ कि किस तरीके से CU/CET का एग्ज़ाम होने वाला है और आप लोगों के लिए क्या बेसिक जो है टिप्स रहने वाली हैं इस बार। तो थोड़ा सा इस वीडियो को जो है थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, क्योंकि ये आपके करियर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ये फर्दर ये जानना चाह रहे हैं कि आप CU/CET को लेके थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। तो मैं कोशिश करता हूँ बच्चों आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू समझाने की। देखिए, आप सब बच्चों को ये बात अब तक पता चल चुकी है कि इस बार से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो एडमिशन्स होने वाले हैं वो मेरिट बेसिस पे नहीं होने वाले हैं। इस बार जो एग्ज़ाम है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो कंडक्ट कराने वाली है। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो ये वही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो JEE का एग्ज़ाम, इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम करवाती है, जो कि नीट का एग्ज़ाम करवाती है, जो कि क्या नाम है लेक्चररशिप के लिए या फिर JRF के लिए एग्ज़ाम करवाती है। तो उसी तरीके से बच्चों CU/CET का एग्ज़ाम भी इसी तरीके से होने वाला है। अब सिलेबस को जहाँ तक लेके बात है तो बच्चों 11th क्लास और 12th क्लास दोनों का ही सिलेबस जो होगा वो इसमें इंक्लूडेड होगा। ठीक है, इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल्स की जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिकल के जो वाइवा क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, वो भी उसमें इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको 11th और 12th पे ही फोकस करना है, आपको अलग से कोई मटेरियल पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मैं एक इस तरह की जो वीडियो है इसलिए लेके आया हूँ सो दैट आप बच्चों को ये समझ में आए कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी भी कंफ्यूज हैं सिलेबस को लेके, किस तरह से है क्या है, लेकिन अब जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अभी के लिए दे रहा हूँ आप तैयारी अभी से ही शुरू कर सकते हैं, रादर देन कि आप जो है फर्दर वेट करें प्रॉस्पेक्टस के आने का, और उसमें काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाएगा बच्चों, और आपका ये टाइम बहुत क्रूशियल है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों का सबसे बड़ा क्वेश्चन 11th पे ज़्यादा फोकस करें या 12th पे, तो बच्चों हम 11th पे ज़्यादा फोकस रखेंगे, क्योंकि वो 60% वेटेज अप्रॉक्सीमेटली रखता है, वेदर वो JEE का एग्ज़ाम हो या NTA का एग्ज़ाम हो या फिर वो CU सेट का एग्ज़ाम हो। मोर ओवर जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो 11th पे बेस्ड होते हैं, 12th में जो होता है वो उसी का ही एक्सटेंशन होता है, दैट वी ऑल नो। तो हम 11th पे ज़्यादा ध्यान रखेंगे, क्योंकि 12th तो हम करंट में पढ़ ही रहे हैं अगर हम परसीविंग हैं, और जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं वो भी 11th पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है बच्चों बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद होने वाला है। ठीक है, तो ये जो है ये बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद होने वाला है, तो आपके पास अभी 12th क्लास पढ़ने का टाइम है, बट अगर आपको साथ साथ समय मिल जाता है, इफ़ यू गेट टाइम टू डिवोट एट 11th, देन डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा 11th को करते रहिए साथ साथ। क्या स्टडी करना है सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि हम सबको पता है कि भाई सिलेबस इतना सारा होने वाला है, 11th 12th का बहुत सारा सिलेबस है, तो सबसे जो ऑथेंटिक बुक है CU/CET के लिए, ठीक है, CU/CET के लिए सबसे ऑथेंटिक जो बुक है वो सबसे पहली जो बुक है वो है NCERT। आपको जितना टाइम मिले आप उसके ऑब्वियसली वर्ड बाय वर्ड आप उसको पढ़िए। ठीक है, और कोशिश करिए कि बच्चों हम उसमें से नोट्स निकाल पाएँ। जो भी नोट्स आपके हाथ से बनेंगे वो डेफिनेटली से बेस्ट नोट्स होंगे, और हम हमेशा ये चाहते हैं कि बच्चा जो है वो अपने हाथ से नोट्स बनाए, वेदर कोई भी टीचर अपने नोट्स दे दे उसमें उतना फ्लेवर नहीं आता बाद में दोबारा पढ़ने का या उसको समझने का। अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स हमेशा जो है वो ब्रेन में फीड हो जाते हैं। तो माय सजेशन इज़ कि आप जो है अपने हाथ से खुद नोट्स बनाइए और NCERT को कोशिश करिए कि लाइन बाय लाइन पढ़ें। क्या हमें NCERT के क्वेश्चंस भी करने चाहिए, क्योंकि वो तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और पेपर तो ऑब्जेक्टिव आने वाला है। तो बच्चों CU/CET की पेपर को लेके आपको गाइडलाइन में क्लियर कर दूं कि कोई स्पेसिफिक कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन जो एक पास्ट एक्सपीरियंस मेरा ये कहता है कि NCERT के जो बैक क्वेश्चंस होते हैं या जो एडिशनल क्वेश्चंस होते हैं या जो एग्जांपल्स होते हैं वो डेफिनेटली से बेस्ट सूटेबल होते हैं MCQ क्वेश्चंस में कन्वर्ट करने के लिए। डेफिनेटली से जो मोटिवेशन मिलता है पेपर को बनाने का वो NCERT बेस्ड प्रॉब्लम से ही होता है किसी भी टीचर के लिए, क्योंकि अभी आप CU सेट का पहला जो है वो एक पेपर समझ लीजिए आने वाला है। हालांकि ये पहले से कंडक्ट होता रहा है, लेकिन इस बार एक मास लेवल पे इस पे जो है वो काम होने वाला है, तो मोस्ट लाइकली आपको NCERT क्वेश्चंस को, जो कि पहली आपकी बुक है, उस पर फोकस रखना चाहिए। कई बार बच्चे जो होते हैं ना ये सोचते हैं कि हम कोई मतलब अलग से कोई बुक कर ले या ऐसा कुछ कर ले, तो देर आर लॉट ऑफ बुक्स बच्चों, देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू डू। अगर आप उतना डिवोशन दे सकते हैं या आपके पास उतना टाइम है, तो मेरा ये सजेशन है कि पहली बुक तो आपकी NCERT अच्छे से होनी चाहिए, उसके बाद ही आप जो है कुछ और को उठाएं तो वो बहुत ही इफेक्टिव लगता है। अगर आपकी NCERT पूरी नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई और बुक आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो कर पाएगी। ओके,
नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप बच्चे क्योंकि 11th कर चुके हो, 12th जो है वो भी आपकी ऑलमोस्ट अब होने वाली है, तो हम अब किस तरीके से तैयारी शुरू करें। तो सबसे पहली चीज़ आती है बच्चों एक तो फास्ट रिवीजन को लेके कि आपको एक फ़ास्ट रिवीजन की ज़रूरत है, ठीक है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आप बच्चों का मतलब अप्रूवल हो तो मैं ये चाहूँगा कि मैं भी इस तरह की फ़िज़िक्स जो कि CU सेट को के लिए ज़रूरत है, तो अगर आप चाहते हो कि साइंस के बच्चे जो कि चाहते हैं कि भाई ठीक है हमारा जो है प्रिपरेशन ऑनलाइन तरीके से ही हो जाए, और यूट्यूब एक बहुत अच्छा मीडियम है, मैं खुद भी इस बात को समझता हूँ, और मैं खुद भी एक फ़िज़िक्स का टीचर हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाता हूँ, तो मेरा भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है इस सब्जेक्ट को लेके। तो मुझे लगता है कि शायद से मुझे भी फ़िज़िक्स को जो है साथ साथ आपको इसी तरीके से ऑनलाइन मोड में पढ़ा देना चाहिए, सो दैट आपको शायद से इसमें कोई हेल्प मिल पाए। बाकी कमेंट बॉक्स जो है वो खुला हुआ है, आपके सजेशंस मोस्ट वेलकम है। नाउ नेक्स्ट इज़, क्या ये एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है? तो बच्चों ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। ये आप अपने ब्रेन में अच्छे से बिठा लीजिए, ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होने वाला है। मे बी शायद आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं, जब हम इस एग्ज़ाम के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली हम JEE से कंपेयर कर रहे हैं और नीट से कंपेयर कर रहे हैं। तो ये एग्ज़ाम JEE के लेवल का बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक है। ये एग्ज़ाम काफ़ी स्कोरिंग होने वाला है। हमें प्रॉब्लम क्या आने वाली है, हमें क्लास 11th याद नहीं होगी, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें क्रिएट करेगी, क्योंकि हम 12th को फोकस कर लेंगे, क्योंकि हम 12th में करंट में हैं, जो कि जिसका परसेंटेज काफ़ी कम है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। मोस्टली वो बच्चे को ज़्यादा हेल्प होगी जिसकी 11th वाला जो पार्ट है वो अच्छे से होगा। तो ये मेरे को पर्सनली लगता है कि शायद से आपको 11th पे काफ़ी हद तक आपको ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा बच्चों हम लोगों को ये भी समझना होगा कि इसको स्कोर करना डेफिनेटली से मुश्किल नहीं है, अगर आपका फोकस अच्छा है, अगर आप 11th क्लास और 12th क्लास दोनों पे ध्यान देते हुए चल रहे हैं, फॉर्मूलाज अच्छे से कर रहे हैं, थ्योरी अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है, और बैलेंस बना के अगर आप चल रहे हैं बच्चों, तो आप ये चाहते हो कि क्या मैं CU सेट के लिए यूट्यूब के ऊपर साथ में कंटेंट डालूँ, तो डेफिनेटली मैं थोड़ा थोड़ा करके बीच में डालने की कोशिश करता रहूँगा। अच्छा बच्चों, उसके बाद में मैं आपको सारी की सारी फर्दर अपडेट्स जो हैं इससे रिलेटेड आपको इस वीडियो में डालता रहूँगा बच्चों, ठीक है। मेरा जो मोटिव था वो आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन को पहुँचाना था। और आप लोगों को एक बात फर्दर क्लियर कर दूँ बच्चों कि चाहे बच्चा फिज़िक्स ऑनर्स करना चाहता हो, या फिर बॉटनी ऑनर्स करना चाहता हो, या फिर जूलॉजी ऑनर्स करना चाहता हो, फिज़िक्स एक ऐसा पेपर है बच्चों जो दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। तो हम कोशिश करते हुए चलेंगे कि हम साथ साथ फिज़िक्स को भी अपडेट दें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से मिलूँगा फिज़िक्स पढ़ाता हुआ कोई ना कोई चैप्टर के साथ में, ठीक है। और इस वीडियो को अच्छे से जो है वो लाइक करो, शेयर तो कर ही सकते हो। थैंक यू वेरी मच।